बीएससी थर्ड ईयर पेपर थर्ड। आज का हमारा जो वेक्टर है थर्ड वेक्टर है, जिसे हम कॉस्मिड वेक्टर कहते हैं। कॉस्मिड वेक्टर जो है एक्चुअल में एक प्रकार का आर्टिफिशियल सिंथेसिस या कृत्रिम रूप से जिसका निर्माण किया गया है उसको हम कॉस्मिड वेक्टर कहते हैं। कॉस्मिड वेक्टर के जो पार्ट है, जो एक प्रकार का प्लाज्मिड वेक्टर का और दूसरा जो पार्ट है वो फेज वेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जो मिड पार्ट है वो प्लाज्मिड का है और कॉस पार्ट जो है फेज पार्टिकल का है, और दोनों मिलकर कॉस्मिड पार्टिकल बनाते हैं। और ये एक प्रकार का हाइब्रिड या संकरित करके बना हुआ वेक्टर या वाहक है। इस वेक्टर का जो यूज़ है वो देखते हैं कि हम ये जो है वो बैक्टीरियल प्लाज्मिड से जब फेज की जो लैम्डा जो फेज होता है उसमें जब इसके पार्टिकल को इंटीग्रेटेड करते हैं तो इसके जो साइड्स होते हैं, जैसे कोस साइट है जो कि फेज पार्टिकल से लिया गया है, और इसका टर्मिनेटर बाइंडिंग यानी कि जिसके सिरे को जोड़ने वाला, और क्लीवेज इसकी जो साइट होती है वो लैम्डा डीएनए के लगभग उसके अंदर 250 जो बेस पेयर्स होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं फेज़ के अंदर। और इसी तरह जो कॉस्मिड वेक्टर होते हैं उसमें फेज पार्टिकल्स को जो अलग अलग तरीके के उसके अंदर ब्लैंक तरीके के स्पेस पाए जाते हैं, उन स्पेस को है वो फिलअप किया जाता है फेज पार्टिकल के द्वारा। कॉस्मिड वेक्टर कोई ब्लैंक स्पेसेस को फिलअप करने का काम इसके द्वारा फेज पार्टिकल के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हम आगे देखें तो जो कॉस्मिड वेक्टर होता है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है या कॉस्मिड वेक्टर किससे बना होता है। तो सबसे पहले देखें जो कॉस्मिड वेक्टर होता है उसके अंदर लगभग 5 से 7 KB पेयर्स किलो बेस पेयर्स लेंथ के जो है वो सर्कुलर पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, वृत्ताकार आकृति के पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो दोनों ही जो वेक्टर्स होते हैं जिसके कारण कॉस्मिड बना है, तो कौन कौन से कैरेक्टर्स को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो प्लाज्मिड वेक्टर है उसमें जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन्स को यानी OR रीजन को, इसके अलावा यहाँ पर मार्कर साइट होती है जिससे कि हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी वेक्टर का, वो मार्कर साइट प्रेजेंट होती है फेज पार्टिकल की प्लाज्मिड की, और रेस्ट्रिक्शन साइट जो होती है वो प्लाज्मिड वेक्टर्स की इसके अंदर प्रेजेंट्स होती है। इसके अलावा जो फेज कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे इसके जो संलग्न सिरे हैं कोहेसिव सैंड्स जो होते हैं उनको इसके अंदर कोस जो एरियाज़ होते हैं उसको शामिल किया जाता है। इसके अलावा ऐसे जो वायरस प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर जो वायरस प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर एब्सेंट्स होते हैं, जिससे कि सेल का लाइसिस नहीं होता। तो यहाँ पर जो जिस प्रोसेस को हमें यहाँ पर समझना है वो चीज़ मेन नहीं है कि जैसे वायरस होता है किसी भी बैक्टीरिया सेल पर जब ये आक्रमण करता है तो क्या करता है कि अपने पार्टिकल बनाने का काम करता है, और इसका जो कोट है वो प्रोटीन से बनकर बना होता है। तो इसका जो कोट है, तो यहाँ पर ये कहा गया है जो फेस कैरेक्टर्स के अंदर इसकी जो प्रोटीन होती है जिसके कारण इसका बाईएच जो हेड पार्ट बनता है वो इसके अंदर प्रोटीन की एब्सेंस होने के कारण यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर ये लाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो इसके अंदर नहीं हो पाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर जो कॉस्मिड वेक्टर्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मेन है, मुख्य है। तो यहाँ पर जो कॉस्मिड वेक्टर्स होता है, जैसे हम देखें डायग्राम के अंदर देखिए आप कॉस्मिड वेक्टर्स दिया है, और कॉस्मिड वेक्टर्स के अंदर लगभग 45 PB बेस पेयर का लेंथ का जो है सेगमेंट को हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करने का काम या उसको सम्मिलित करने का काम इसमें यहाँ पर किया जा सकता है। इसको सम्मिलित इसमें किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो लैम्डा पार्टिकल से ब्लैंक स्पेसेस इसके अंदर जो बन जाते हैं उसको भी यहाँ पर
पैक करने का काम इसके अंदर किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो होस्ट होता है उसका इंटीग्रेशन यहाँ पर आसानी से किया जा सकता है। और होस्ट सेल के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन और उसके मेंटेनेंस का काम इसके अंदर इजीली होता है। इसके अलावा जो कॉस्मिक वेक्टर्स में जो बहुत ज़्यादा लंबाई के जो डीएनए होते हैं उनका लगभग 30 से लेकर 40 kb का जो डीएनए सेगमेंट होता है उनका इंसर्ट इसके अंदर किया जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर जो कॉज फैक्टर वेक्टर होता है जिसके अंदर PST और AMPR यानी कि रीजन्स पाए जाते हैं और ORI रीजन्स पाया जाता है। ये रीजन्स जो है वो प्लाज्मिड से प्राप्त किए हैं, जबकि जो लैम्डा DNA के अंदर है उसके अंदर हमने रीजन्स जो बताए थे कि उसके अंदर इस तरह की है। इसमें प्रोटीन जो होता है, वायरल जो प्रोटीन होता है वो उसका वायरल प्रोटीन एब्सेंट होता है और इसके अंदर इसके कोहेसिव एंड जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि ये जो है वो टूटे हुए सिरों को जोड़ने का काम इसके अंदर किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर हम जो हमारा जो वेक्टर कंप्लीट होता है वो कॉस्मिक वेक्टर इस टॉपिक के अंदर कंप्लीट होता है। इस पार्ट के अंदर हम यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर हम यहाँ पर कॉस्मिक जो वेक्टर होता है उसकी क्लोनिंग प्रोसेस किस तरह से होती है। जैसे कोई भी एक डीएनए है जो कि जीन का सोर्स है, जिसके अंदर डीएनए है, उसको BAM H1 या फ्रैक्शंस बाय उसकी जो है वो लगभग 45 kb के जो फ्रैक्शंस है उसके फॉरेन डीएनए के उसके किए जाते हैं। उसके बाद जो ये कॉस्मिक डीएनए होता है जिसके अंदर कोस पार्ट जो होता है वो लैम्डा डीएनए का होता है, लैम्डा का होता है, और बाकी का पार्ट जो होता है ORI रीजन्स और ये रीजन्स जो होते हैं वो BHM ये रीजन जो होते हैं वो फेस पार्ट के होते हैं, जिसके अंदर जो है जो कोस पार्ट से लेके उसका डाइजेशन करवाया जाता है और कोस पार्ट के बीच में इस 45 लेंथ की जो फॉरेन डीएनए है उसका इंसर्टेशन इसके अंदर किया जाता है। जैसे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, इस तरह इसके अंदर इसके कोस पार्ट 2 पार्ट होते हैं और कोस पार्ट के 2 पार्ट के अंदर T4 डीएनए के अंदर इसके लाइगेज करा जाता है और जिसके कारण जो दोनों सेगमेंट के बीच के अंदर BHM जो है एक प्रकार का जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होता है, जिसके कारण इस पार्ट को तोड़ा जाता है और तोड़कर यहाँ पर फॉरेन डीएनए सेगमेंट्स को इसके अंदर डाला जाता है। और फॉरेन डीएनए सेगमेंट को इसके अंदर इंसर्ट करने पर लगभग ये 50 kb का लेंथ का इसके अंदर रेप्लिकेशन हो जाता है। इन विट्रो पैकेज फेज जो है पैकेजिंग हो जाता है और पैकेजिंग इसको इंसर्ट कॉज एंड के बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है उसके अंदर उसके हेड के अंदर इसको एंटर कराया जाता है और एंटर कराने पर ये इस तरह से इसका रेप्लिकेशन इसके अंदर होता है। तो ये ई कोलाई के अंदर इसका इंसर्टेशन करवाया जा सकता है और फिर इसको रेप्लिकेशन करके इसकी कॉलोनी को डेवलप किया जा सकता है। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट वेक्टर जो आता है उस नेक्स्ट वेक्टर को हम यहाँ पर प्लाज्मिड वेक्टर कहते हैं, जो जिसका निर्माण जो है वो फेज और प्लाज्मिड दोनों से मिलकर आर्टिफिशियल फॉर्म में अंदर इसका निर्माण होता है। आर्टिफिशियल फॉर्म में इसका निर्माण होता है जिसमें कि जो जीनोम के जो लाइसिस जीन्स होते हैं और कोस साइट इसके अंदर प्रेजेंस होती है और इसके अंदर जो प्लाज्मिड्स का ORI साइड प्रेजेंस होती है। इसके अलावा इसके अंदर ORI रीजन जो होता है जिसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का काम किया जाता है। इसके अलावा प्लाज्मिड्स के इसके अंदर रेजिस्टेंस साइड भी इसके अंदर प्रेजेंस होती है और इसके अंदर MCS साइड भी प्रेजेंस होती है, जो कि एक प्रकार का मल्टीपल क्लोनिंग साइट कहलाती है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट के अंदर हम रेस्ट्रिक्शन जीन्स की उपस्थिति के अंदर जो डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स होते हैं उनका भी यहाँ पर रेप्लिकेशंस काम कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर F1 फेज़ जो होता है लैम्डा फेज़
उसको यहाँ पर इसके अंदर इन्फेक्टेड होती है इसके द्वारा। और तो F1 की जो ओराई साइड होती है, F1 की जो ओराई साइड है, उस F1 पार्टिकल की जो ओराई साइड के वो एक्टिव होकर रेप्लिकेशन का काम यहाँ पर बंद कर देती है, जिससे कि यहाँ पर एक प्रकार का सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि पी ब्लू स्क्रिप्ट सेकंड KS पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो एक प्रकार की प्लाज्मिड के अंदर पाई जाने वाली जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है वो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है फर्टिलिटी फैक्टर, अगर सेल के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव है, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो नेगेटिव बैक्टीरिया सेल्स कहलाती है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ओरिजिन रीजन जो है वो PVC19 से इसका ओरिजिनेट किया गया, इसको प्राप्त किया गया है। अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो प्लाज्मिड के कौन कौन से कैरेक्टर्स है, तो ये एक प्रकार की इसमें MCS साइट जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट्स होती है। देखिए आप डायग्राम के अंदर MCS साइट्स है, यहाँ पर कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर KPN जीन प्रेजेंट्स होते हैं और SACI जीन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर इंड्यूस LAC-Z जीन्स, LAC-C, LAC-A जीन्स साइट भी इसके अंदर प्रेजेंट्स होती है, डायग्राम के अंदर देख सकते हैं हम। इसके अलावा इसके अंदर प्लाज्मिड को E1 और रेप्लिकेशन का ओरिजिन साइड भी इसके अंदर प्रेजेंस होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है AMP एम्फिसिलिन जो होता है वो 8, ये एक प्रकार की रेजिस्टेंस जीन्स है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर जो प्लाज्मिड होता है वो प्लाज्मिड और लैम्डा डीएनए दोनों ही प्रकार के फॉर्म में इसका यूज़ होता है। इसको हम प्लाज्मिड डीएनए और लैम्डा डीएनए दोनों के रूप में ही इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखें तो ये एक प्रकार का प्लाज्मिड डीएनए होता है। वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट टाइप का हमने जो वेक्टर देखा है वो वेक्टर बैक वेक्टर कहलाता है। बैक वेक्टर जो है एक प्रकार का जो वेक्टर है जिसके अंदर बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, जिसे बैक वेक्टर बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहा जाता है। इस बैक बैक्टीरिया के आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के अंदर ये एक तरीके से सुपर साइज़ इसके अंदर जो होती है वो सुपर साइज़ का होता है, और इसके अंदर बहुत सारे बड़े डीएनए का इंसर्टेशन इसके अंदर किया जा सकता है। और ये जो है वो F प्लाज्मिड जो होता है या सेक्स प्लाज्मिड की तरह वर्क करता है। और ये जो ह्यूमन के लगभग 300 kb किलो बेस पेयर्स को है डीएनए के सेगमेंट्स को यहाँ पर क्लोनिंग का काम ये कर सकता है, इसके द्वारा किया जा सकता है। और इसके जो ह्यूमन जो इसके जो सेगमेंट्स है उसकी मेंटेनेंस जो है वो ई कोलाई वेक्टर के अंदर आसानी से इसका मेंटेनेंस का कार्य किया जा सकता है। और इसकी खोज जो है वो 1992 में हिरोकी शिजुया के द्वारा की गई थी। हिरोकी शिजुया के द्वारा इसकी खोज की गई। तो इसका जो यूज़ है, इसका बैक का जो यूज़ है वो है जीन्स की जो डीएनए लाइब्रेरीज है बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और हम अगर देखें तो इसकी जो कैपेसिटी होती है, क्लोनिंग कैपेसिटी और क्लोन डीएनए का ये मैनिपुलेशन करने का काम करता है। इंसर्ट डीएनए की ये जो इसके अंदर डीएनए इंसर्ट किया जाता है उस डीएनए का ये यहाँ पर स्टेबल मेंटेनेंस करने का भी काम करता है, स्थिर रूप से उसको मेंटेन करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको मेंटेन रख सकता है। इसी तरह यहाँ पर देखें तो इसके अंदर जो ओराई रेप्लिकेशन रीजन पाया जाता है वो इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है। और ओराई रीजन प्रेजेंट्स होने के बाद इसमें REP रैप ई जीन इसके अंदर प्रेजेंट्स होती है। जैसे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो रैप REP रैप जीन इसके अंदर प्रेजेंट्स होती है। ये रैप जीन जो है, रैप ई जीन जो होती है वो F फैक्टर्स का वर्क करती है, यहाँ पर F फैक्टर का वर्क करती है। और F फैक्टर का वर्क करने के बाद यहाँ पे जो जीन है, इसके अलावा जो जीन्स होती हैं जैसे जीन पार
ए बी सी। आप देखिए डायग्राम में पार ए, पार बी और पार सी, ये तीनों जीन्स जो होती हैं वो प्रेजेंट्स होती हैं। और ये प्लाज्मिड्स की जो कॉपीज है उसके नंबर्स को डिसाइड करने का काम करती है। मतलब प्लाज्मिड्स कितनी कॉपीज़ बनाएगा रेप्लिकेशंस की, रेप्लिकेशन में उसका निर्धारण इसके द्वारा, इन जीन्स के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल है क्लोराम्फेनिकॉल रेजिस्टेंस जीन्स इनके इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो इसके प्लाज्मिड पार्ट है, उसके प्लाज्मिड पार्ट के अंदर जो उसके चयन के लिए इसके अंदर जो इंसर्ट डीएनए का इंसर्ट किया जाता है उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर जो एफ फैक्टर का इसका खुद का जो डीएनए है वो एक प्रकार का पॉलीमरेज होता है एफ फैक्टर में, जो कि डीएनए में लगभग 1 से 2 कॉपीज़ का फॉर्मेशन इसमें करने का काम करता है। और यहाँ पर जो फॉरेन डीएनए पाया जाता है उसका लगभग 300 से लेकर 3500 केबी तक का जो डीएनए है वो इसके अंदर इंसर्ट हम कर सकते हैं, इसके अंदर इंसर्ट किया जा सकता है। और ये क्या है, जो एक प्रकार का ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है ये, और ये उसका ये का अल्टरनेट फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो है वो एक प्रकार का जीनोम प्रोजेक्ट सीक्वेंस के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, बैग का उपयोग। और अगर इसके अंदर क्लोनिंग एरिया देखें तो यहाँ पर लैग जो जीन होती है प्रेजेंट्स होती हैं। लैग जेड जो जीन्स प्रेजेंट्स हैं उन लैग जेड जीन्स में BAMH1 देखिए डायग्राम में, SPH1 और H हिंड थर्ड, ये जो जीन्स होती हैं, ये जो लैग जीन्स होती हैं, ये क्लोनिंग एरिया है, यहाँ पर जीन्स की क्लोनिंग काम किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट जो होती है वो डीएनए के इंसर्ट डीएनए का ही एक पार्ट होता है, जिसके अंदर अल्फ़ा कम्प्लीमेंट्स जो है वो कम्प्लीमेंटेशंस इसके अंदर प्रेजेंस होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए T7 और SP6 2 प्रकार के प्रोमोटर्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, जो कि लैम्डा प्रोमोटर्स होते हैं और ये आरएनए के प्रॉप्स का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर G और C रिच यानी ग्वानिन और साइटोसिन रिच रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट्स होती हैं। और इसके अंदर जो सेलेक्टेड मार्कर्स का काम जो है इसके अंदर वो है क्लोराम्फेनिकॉल और रेजिस्टेंस के द्वारा किया जाता है। ये क्लोराम्फेनिकॉल जो है वो जो रेजिस्टेंस साइट्स होती हैं वो इसकी आइडेंटिफिकेशन या कॉलोनी की आइडेंटिफिकेशन के लिए मार्कर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें बैग जो इसके द्वारा जो है हम बैग की लाइब्रेरी भी हम बना सकते हैं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को लाइब्रेरी के रूप में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार बैग BELO बैग सेकेंड डाइजेशन रजिस्ट्रेशन एंजाइम्स के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम यहाँ पर इसके प्रोसीजर को पूरा देखें तो बैग की क्लोनिंग के लिए PFGE यानी कि पल्स फिल्टेड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा इसकी जो कॉलोनीज़ का फॉर्मेशन किया जाता है और इसके अंदर जो डीएनए होता है उसका सेपरेशन कराते हैं। और उसमें हिंड थर्ड जो एंजाइम्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स होते हैं, उसके द्वारा और फास्फेटेज के द्वारा इसको ट्रीटेड किया जाता है। और डीएनए के लगभग 100 से लेकर 300 केबी के जो सेगमेंट्स होते हैं उसका इंसर्टेशन इसके अंदर किया जा सकता है। और ये जो है वो LB मीडियम पर कॉलोनी का डेवलपमेंट होता है। और ये कॉलोनी जो होती है वो लगभग वाइट कलर की कॉलोनी के फॉर्म में डेवलप होते हैं। देखिए ये वाइट कॉलोनी कंपोज्ड ट्रांसपोर्ट लैक जेड सेल्स। तो यहाँ पर प्रोसीजर देखें तो यहाँ पर बैक्टीरियल F प्लाज्मिड इज कट विद इन लैग जीन्स विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और उसी पार्टिकल के अंदर जिसके अंदर डीएनए को इंसर्ट करना है और इंसर्टेड डीएनए सेगमेंट्स क्लोनिंग की जाती है।
बैक इज़ इलेक्ट्रोफोरेटेड इकोलाई सेल्स, इकोलाई सेल्स के अंदर इसको क्लोन किया जाता है और क्लोन करने के बाद इसको आइसोलेटेड किया जाता है और आइसोलेटेड करके इसको कॉलोनी डेवलप की जाती है और उसे प्राप्त किया जाता है। इस तरह यहाँ पर जो बैक फैक्टर होता है उसका उपयोग हमने इस प्रोसीजर के अंदर समझा है।